कई बार दूसरों पे किया हुआ मजाक अपने आप पर ही भारी पड़ जाता है। ऐसे होते हैं ना लोग कुछ जो सिर्फ और सिर्फ मजाक करते हैं, लोगों को बुरा भी लगता है। कभी कभार आपके मजाक के वजह से कोई एक ऐसी चीज बुरा मान सकती है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि प्रेत आत्मा। ये जो आज का वीडियो मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, जो आप अभी देखने वाले हो, ये इसी चीज से रिलेट करता है। ये जो कहानी है ये शुरू हुई थी एक मजाक के साथ, लेकिन इसका जो अंत है वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। आपके भी ऐसे कोई ना कोई तो दोस्त होगा जो कि हर एक चीज में मजाक करता रहता है, हर एक चीज में उंगली करता रहता है। सबसे पहले ये वीडियो शुरू होने से पहले उसको ये वाला वीडियो शेयर कर दो, अभी के अभी, वरना क्या पता अगला हादसा उसके साथ भी हो सकता है। लेकिन इस कहानी में एक और एक पहलू है जिसका आज तक अभी कोई पता नहीं लगा पाया। इनफैक्ट आपके सामने भी प्रेत आत्मा आ जाए एंड आपको उससे निपटना हो तो सबसे पहले आपको तो ये जानना होगा कि वो चीज असल में है क्या एंड आपसे चाहती क्या है। क्योंकि इस वीडियो में ये जो घटना हुई है, उन लोगों को पता ही नहीं था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है उनके साथ। उनके पास कोई भी पुख्ता सबूत था ही नहीं उनके साथ ये हो क्या रहा है, ये चीज क्या है, आज तक किसी को भी नहीं पता। स्टिल मुझे पता लग गया कि ये सारी चीजें क्या है। तो ये वाला वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना घट सकती है एंड आपको उस वक्त पता चल जाए कि ये सब कुछ आपके साथ क्यों हो रहा है एंड आप उस प्रेत आत्मा का शिकार क्यों बन रहे हो। ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो आज की कहानी है राजस्थान के कोटा शहर की है। कोटा शहर जहाँ पे हर साल लाखों बच्चे आते हैं जेईई के प्रिपरेशन करने के लिए। ऐसा ही एक ख्वाब देखकर सोनाक्षी और प्रिया भी आए थे यहीं पे पढ़ाई करने के लिए। एंड बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही उन्होंने भी ये बात का तय कर लिया था कि उनको भी हॉस्टल में रहना है। हॉस्टल में रहते रहते उनको वहाँ पे उनके दो दोस्त भी मिल गए, स्वीटी और संजना। उन चारों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो लोग साथ में जेईई का एग्जाम क्लियर करेंगे। लेकिन इन सारी लड़कियों में से सोनाक्षी थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी चुलबुली मिजाज की लड़की थी। उसका कहना ये था कि एग्जाम्स तो होते रहेगा लेकिन हमें थोड़ी बहुत मस्ती मजाक भी करनी चाहिए। लेकिन इसी बातों को लेकर प्रिया बहुत ज्यादा डिसएग्री करती थी कि अरे हम लोग इतना पैसा खर्चा करके कोटा में आए हैं, पढ़ाई करने के लिए आए हैं, क्या तू ये सब कुछ प्रैंक वगैरह में हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तू भी जाने दे, पढ़ाई वगैरह पे ध्यान दे। लेकिन फिर सोनाक्षी ने कहा अरे यही तो टाइम है, एग्जाम तो क्लियर होते रहेंगे, हम यहाँ पे आए हैं, थोड़ी बहुत मेमोरीज तो बनाना चाहिए। ये सब कुछ कहने के बाद सोनाक्षी ने सोचा कि आधी रात में मैं आज लड़कियों के साथ प्रैंक करूंगी। एंड गाइस प्रैंक कुछ इस तरीके का था, स्वीटी और संजना सो चुके हो गए आधी रात में, तो उस समय सोनाक्षी उनके मेन डोर के पास जाके नॉक करेगी और भाग जाएगी। वो हर बार यही कर रही थी, पूरी रात भर यही कर रही थी और स्वीटी और संजना बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। एंड जब अगले सुबह वो लोग उठे तो सोनाक्षी ने देखा कि वो एकदम डरे हुए हैं, उनका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका है, लाइक सीरियस डरे हुए थे वो लोग। ये सब कुछ देख के सोनाक्षी को और ज्यादा ऐसा एनकरेजमेंट मिल गई, वो खुश हो गई, शायद से ये लोग तो और भी ज्यादा डर सकते हैं। फिर उसी रात को सोनाक्षी ने एक और एक गड़बड़ कर दी। उसने अपने फोन को एक ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके उसमें घुंघरू की आवाज लगा दी एंड उनके मेन डोर के पास रख दिया। तो रात भर यही लग रहा था कि उनके डोर के पास कोई तो है जो कि चल रहा है एंड कोई तो औरत ही है। जो भी हो रहा है उनको तो वो सब कुछ देख के यही लग रहा था कि ये कोई इंसान नहीं है, कोई प्रेत आत्मा है। सोनाक्षी का ये जो प्लान था वो भी सक्सेसफुल रहा। वो भी ये बात देखने लग गई थी कि मैं जो भी प्रैंक कर रही हूँ लोग उसको सच मान रहे हैं, लोग सीरियसली डर रहे हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद सोनाक्षी ने इसको रोका ही कर दिया था। हर रात को 2 बजे वो ऐसा ही प्रैंक करती थी लोगों के साथ। शायद से उसको पता नहीं था कि अगर वो ऐसा प्रैंक कर रही है, वो ये सारी चीजें कर रही है, भूतों के साथ सारा खेल खिलार कर रही है, तो गाइस वो किसी और को न्योता भी दे रही है ये सब कुछ करके। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, अगर आप मजाक में भी या फिर बातों में भी भूत प्रेतों का जिक्र कर रहे हो या फिर किसी आत्मा का जिक्र कर रहे हो तो वो तुरंत आपके नजदीक आ जाती है। फिर कुछ दिनों के लिए प्रिया और सोनाक्षी अपने अपने घर चले गए। ऐसे कुछ दिनों बाद प्रिया और सोनाक्षी वापस लौटे अपने हॉस्टल में। फिर सोनाक्षी ने ना एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज नोटिस करी। उसने ये वाली बात देखी कि जिस पूरे रूम में वो लोग रह रहे थे वो ना बहुत ज्यादा नॉर्मल टेम्परेचर था, चाहे बेडरूम सोनाक्षी का हो या प्रिया का, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन उनके वापस लौटने के बाद उसने देखा कि प्रिया का रूम नॉर्मल टेम्परेचर है लेकिन सोनाक्षी का रूम बहुत ज्यादा ठंडा है, जबकि उस समय समर का टाइम चल रहा है। इतना ज्यादा ठंडा कैसे हो सकता है। ये सब चीजों को इग्नोर करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी सोनाक्षी, लेकिन फिर भी उससे ना रहा नहीं जा रहा था। फिर उसने ये बातों के बारे में प्रिया की माँ को बताया। प्रिया की माँ ने ये वाली बात सजेस्ट करी कि वैसे भी तुम लोग एक ही घर में रहते हो, 2 अलग अलग बेडरूम है तो क्या हुआ, साथ में पढ़ाई कर रहे हो तो फिर एक साथ सोया करो रात में। फिर
इस बातों से उन दोनों ने एग्री भी किया, प्रिया एंड सोनाक्षी ने। एंड कुछ दिनों के लिए प्रिया और सोनाक्षी एक ही बेड में सोने लग गए, प्रिया के कमरे में, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में था। बट स्टिल सोनाक्षी को अभी ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो जो रूम है अभी भी ठंडा ही है एंड उसे बार बार उस कमरे में जाना पड़ता है उसका सामान लेने के लिए, वो भी डर डर के। सो इट इज बेटर कि जैसे वो वहां पे पहले रहा करती थी अब वापस से वैसे ही रहना चालू कर दे, क्योंकि प्रिया को भी तकलीफ हो रही है एंड इवन उसको भी इग्नोर करना था ये सारी चीजों को। फिर ये सोचकर वो अपने कमरे में वापस चले गई। मगर गाइस जब सोनाक्षी उसके कमरे में वापस से चले गई रहने के लिए, तो अब ना ही वो कमरा सिर्फ ठंडा था, बट अब वहां पे बहुत गंदी सी स्मेल भी आने लग गई, बहुत गंदी बदबू आने लग गई। अभी तो सोनाक्षी और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि ये सब कुछ हो कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहा है। उसने प्रिया को बुलाया एंड फिर प्रिया भी आई एंड उसने भी बोला हाँ ऐसा लग रहा है कि कोई तो जानवर मरा है यहाँ पे और वैसी स्मेल आ रही है, लाइक रॉटन मीट की स्मेल आ रही है, सड़े। उसने भी एग्री किया। फिर उन दोनों ने जाकर वार्डन को बुलाया, जो कि उस हॉस्टल का मेन वार्डन था, उसे बुलाकर कहा कि प्लीज आप ये जो बिस्तर है इसको आप चेंज करो, ये जो बेड है यहाँ से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। वार्डन ने बोला ठीक है मैं चेंज तो कर देता हूँ, लेकिन आप किस बदबू की बात कर रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आसपास से कहीं पे भी मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही है, इट्स नॉर्मल। ये बातें सुनकर सोनाक्षी और प्रिया थोड़े से वियर्ड हो गए थे, क्योंकि उन्हें तो बदबू जरूर आ रही। सोनाक्षी को एक बात का पक्का यकीन हो चुका था कि जो भी आसपास हो रहा है, जो भी कुछ हॉस्टल में हो रहा है, वो किसी और के साथ नहीं हो रहा है, सोनाक्षी के साथ ही हो रहा है। जितनी भी भयानक घटनाएं घट रही है वो सब सोनाक्षी के साथ ही हो रहा है, हर रोज हो रहा था, कॉन्स्टेंटली हो रहा था। वो भी इसको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रही थी। फिर ये एक बार की बात है कि रात में कुछ आधी रात ही हो रही थी, 2 बज रहे थे आधी रात में। सोनाक्षी अपने कमरे में अकेले बैठ के पढ़ाई कर रही थी। उसको ना अभी ऐसा महसूस होने लग गया था कि उसके पीछे कोई तो खड़ा है, आदमी खड़ा है, उसे घूर रहा है। सोनाक्षी ने जैसे ही पलट के देखा पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन उसे महसूस तो पक्का हुआ था। और अभी उसी रात की बात है जब उसकी पूरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, वो अपने बिस्तर पे लेटने जा रही थी। उसे अभी ऐसा लग रहा था कि उसके कान में आके कोई तो कुछ तो फुसफुसा रहा है, कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा है। उसे पता नहीं चल रहा था कि ये किस